ऑल थ्रू द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में जैसे आई हैव बीन ट्रेवलिंग टू अ लॉट ऑफ मोनेस्ट्रीज, क्योंकि मैं लद्दाख वगैरह बहुत सेल्फ ड्राइविंग ट्रिप्स पे जाता रहता हूँ, इवन इन केरला एंड अदर एरियाज। whenever you see and most of even whole of भगवद गीता में भी हर जगह यही लिखा है, और बुद्धिज्म तो खासकर इसकी लिटरली प्रैक्टिस कराते हैं इन देयर मोनेस्ट्रीज राइट फ्रॉम ए वेरी वेरी यंग एज। द यंगेस्ट ऑफ मॉन्क्स आई मेट वाज 3 years। मैं अभी रिसेंट जंस्कार ट्रिप पे गया था, तो वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जो जिसको फुटकर मोनेस्ट्री बोलते हैं। फुटकर ये एक क्लिफ के ऊपर, जैसे वो भूटान में फेमस है ना, वैसी एक मोनेस्ट्री बहुत अच्छी क्लिफ के अंदर ही उन्होंने बनाई है। एंड इट इज हिस्टोरिकली सेड दैट कि इवन द मंगोलियन आर्मी, चिंगेज खान की आर्मी भी इस मोनेस्ट्री तक नहीं पहुंच पाई। तो द बेसिक थिंग अबाउट टुडे सेशन इज, हमारे जितने भी स्ट्रेसर्स आते हैं ना, मोस्टली आप देखोगे वो हमारे इस बिहेवियर से आते हैं कि वी आर ईदर टेकिंग द डिसीजंस टुडे ईदर बेस्ड ऑन आवर पास्ट और वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। बस दो ही बात, हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। एंड बुद्धिज्म थ्रू आउट द बुद्धिज्म टेक्निक, ऑल देयर टेक्निक्स, ऑल देयर मेडिटेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आपको आपकी अवेयरनेस को प्रेजेंट में लेके आना है। बस दैट इज द होल क्रक्स अबाउट बुद्धिज्म इन अ सिंगल सेंटेंस। ठीक है, तो आज की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप ऑलरेडी कर भी रहे हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो यू नाउ अंडरस्टैंडिंग कि कुंभक में कैसे हम लोग जानबूझ के अपनी ब्रेथ रेट को कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं एंड अवेयर होते हैं उसके बारे में। दैट इज द ओनली थिंग बुद्धिज्म से कि आपको अपनी ब्रीदिंग के बारे में अवेयर होना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इट इज़ बिलीव्ड डैट जैसे हम अपनी बॉडी को नरिश कर रहे हैं डाइट से और एक्सरसाइज से उसको ट्रेन कर रहे हैं, ऐसे ही आप अपने माइंड एंड माइंड में भी स्पेसिफिकली इमोशंस को ट्रेन कर सकते हो। यू कैन चूज योर इमोशंस। इस बारे में हम सोचते नहीं, हम सोचते हैं इमोशंस तो ऑटोमेटिक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डूइंग इट, आप इमोशंस को कंट्रोल भी कर पाओगे एंड यू विल फील मोर अवेयर अबाउट योर बीइंग इन प्रेजेंट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द एक्सरसाइज पार्ट। कैसे करनी है, क्या करना है इसमें। बहुत फेमस एक वियतनामीज एंड थाईलैंड के मंक हैं, थिक नैंक हैंट। वो, उनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं। ही इज़ ए वेरी एक्लेम्ड बुद्धिस्ट सीनियर मॉन्क। तो ये उन्हीं की टेक्निक्स में से डिराइव्ड है ये। तो द फर्स्ट पार्ट इज ऑल थ्रू आउट द ब्रीदिंग पैटर्न विल बी सेम। ठीक है, ऑल थ्रू आउट आप क्या है, फर्स्ट इज बीइंग अवेयर ऑफ योर इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ, जो आप ऑलरेडी भी कर रहे हो। ठीक है ना, तो बीइंग अवेयर ऑफ योर इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ, आपने अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है ऑन योर ग्लोबुला, आंखों के बीच में, एंड देन यू बी क्लोज योर आइज एंड बीइंग अवेयर कि कौन सी ब्रेथ आप इनहेल कर रहे हो एंड एक्सहेल कर रहे हो। जस्ट बीइंग अवेयर अबाउट इट, सिर्फ इतने से ही आप बहुत परसेंटेज प्रेजेंट में आ जाते हो। दिस इज फर्स्ट पार्ट। देन द सेकेंड पार्ट इज, सी इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ का एक, जैसे हमने कुंभक में भी समझा, अगर आप इसको टाइम के फ्रेम में देखते हो तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ फ्यू मिनट्स टू सेकेंड्स। तो आपने पूरी इन ब्रेथ को, जैसे से दिस रिप्रेजेंट्स द टाइम लाइन ऑफ योर इनहेलिंग, तो आप पूरी इन ब्रेथ को फॉलो करोगे, आपकी अवेयरनेस को भटक नहीं दोगे। यू विल फॉलो थ्रू आउट द इनहेलेशन पार्ट एंड एक्सहेलेशन पार्ट। तो यू विल फॉलो योर इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। दिस विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये एक ही दिन में सारी करने की नीड नहीं है, आप ग्रेजुअली इसमें धीरे 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 प्रैक्टिस से रोज रोज ऐड करोगे। सबसे बड़ा कारण सभी बीमारियों का स्ट्रेस है, एंड आज की जो ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, बुद्धिस्ट टेक्निक्स हैं, ये सबसे पहले सबके स्ट्रेस को ही कम करेंगी। देन द थर्ड पार्ट इज, हम सारा दिन बिजी रहते हैं, काम करते रहते हैं, कभी कंप्यूटर में, कभी स्क्रीन पे, कभी कहीं, और हमारी अवेयरनेस हमेशा ही अलग रहती है। हम, हमारी बॉडी से कोई यूनियन नहीं रहती। वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स मोस्टली। जब आप बिजी होते हो, आप देखो कोई मूवी देख रहे हो, डू यू फील कि आपका हार्ट बीट कर रहा है या आप समझ रहे हो कैसे कैसे सांस ले रहे हो, कोई अवेयर नहीं होता हम अपनी बॉडी के प्रोसेसेस का। एंड ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वी आर मोस्टली
नॉट रिलैक्स्ड, और उसकी वजह से हमारे मसल्स में और हर जगह पेन रहता है. तो द थर्ड पार्ट इज, नाउ यू विल प्रैक्टिस टू ब्रिंग योर अवेयरनेस. सी, आप अगर भगवत गीता के हिसाब से पढ़ोगे तो दिस इज द बॉडी, इसको कुल तत्व बोला है उन्होंने, पंच तत्व बॉडी है ये, बिल्कुल. इसके बाद माइंड है, बुद्धि, एंड देन सोल, इस ऑर्डर में चलता है. तो सोल और माइंड में आप अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब है आप अभी क्या, अपनी ही बॉडी को, अपने ही थॉट्स को आपने एज ए थर्ड पर्सन जो है विटनेस करना है. मतलब कि आपका माइंड क्या सोच रहा है, यू कैन विटनेस इट एंड देन कंट्रोल इट, कि ये भाई गलत जगह तो नहीं ध्यान दे रहा. तो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़े डायग्राम्स के साथ. तो आपने, जब आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, पहले तो आपने इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ के लिए अवेयर हो गए. then you will follow throughout your inhalation and exhalation. The third part is, doing this all breathing exercise you will be aware of your body, कि आपकी बॉडी स्पेस में कहाँ पे है, क्या है. इससे क्या होगा, देन यू विल फील सडनली कि भाई, जैसे हम बहुत देर काम करते रहते हैं कंप्यूटर पे, तो यहाँ आपके का मसल्स में, नेक मसल्स में बहुत स्ट्रेन आ जाता है, बट हम उसको करते ही रहते हैं, हमें ध्यान ही नहीं होता. एंड देन हमें फिर जो है रात तक बहुत ज़्यादा पेन, फाइब्रोमाइल्जिया, अदर बॉडी पेन्स एंड अदर चीज़ें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ऐसे होता है. तो यू विल बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, एंड अवेयरनेस के साथ आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पेन है. यू विल बी अवेयर अबाउट द पेन इन योर बॉडी पार्ट्स फिजिकली, ऑन योर फिजिकल प्लेन. तो आप उसको फिर डूइंग दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप अपनी अवेयरनेस को बोलोगे कि काम योर बॉडी. व्हेन यू विल फील लेस स्ट्रेस्ड, आप ये ब्रीदिंग करोगे, आप देखोगे यू विल फील मोर काम, एंड आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी पेन्स थे, स्ट्रेस था इकट्ठा, वो कम होता जाएगा. दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल पार्ट. आपने ब्रीदिंग को अवेयर हो गए, ब्रीदिंग को फॉलो अप किया आपने. उसके बाद अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी, अवेयर होने के बाद आपको पता चल गया कि भाई कहाँ कहाँ पे हमारे स्ट्रेसर्स हैं, पेन है फिजिकली, तो उसको हमने काम करने की कोशिश की अपने अवेयरनेस को यूज़ करके एंड ब्रीदिंग को यूज़ करते. ये कुंभक का ही एडवांस वर्जन है जो आप कुंभक प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तक. आई विल शेयर दिस होल फोटोग्राफ्स विद यू. अब आता है रियल्म ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस. जैसे हमने बोला था ना, बुद्धिज्म बहुत स्ट्रांगली बोलता है कि हम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से. यू कैन चूज टू रिएक्ट टू सर्टेन थिंग, आपकी मर्जी है. अब कुछ कुछ हालात होते हैं, आप देखना इसको प्रैक्टिस करते हैं, जिन चीज़ों पे आपको छोटी छोटी बातों पे अभी गुस्सा आ जाता है, आप अपना बीपी बढ़ाते हो, स्ट्रेस देते हो. जब आप अवेयर हो जाओगे ना, एक विटनेस की तरह अपने माइंड को देखोगे किस बातों पे मैं गुस्सा कर रहा था, बेकार सी बातें थी या कोई कंट्रोलेबल चीज़ थी, तो आप देखोगे. इसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दृष्ट धर्म सुखा विहारा. ये मैंने शेयर भी किया था कल रात को ग्रुप पे. ये बुद्धिस्ट टीचिंग का बहुत मूल मंत्र है. इसका मतलब होता है, दृष्ट धर्म का मतलब है स्टेट ऑफ ब्लिस. दृष्ट धर्म सुख का मतलब है ब्लिस, सुख, और विहारा का मतलब है रहना. तो बीइंग इन प्रेजेंट यू विल बी इन ए स्टेट ऑफ ब्लिस. अगर आप प्रेजेंट में रहोगे, आप अपने आप ऑटोमेटिकली स्टेट ऑफ ब्लिस में रहोगे. अब बुद्धिज्म कैसे कहता है कि क्या उनका मानना है. बुद्धिज्म का मानना है, दिस इज योर माइंड. ओके, ये ऊपर वाला पार्ट है कॉन्शियस माइंड और मेंटल फॉर्मेशन, एमएफ. ठीक है, तो बुद्धिज्म का मानना है कि लाइक सीड्स, हमारे इमोशन यहाँ पड़े रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड है. ओके, लाइक ये बीज है एंगर का, ये बीज है डिस्पॉन्डेंसी का, ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा. ये बीज, ये कोई हमारा पेनफुल एक्सपीरियंस है फियर का, हमें डर लगता है आगे फ्यूचर. ये है सोल्यूशन ओरिएंटेड क्रिएटिव सोच. ये है हैप्पीनेस. ये है बीइंग एक्टिव, या कुछ भी आप इमोशंस क्रिएट कर लो, अच्छे बुरे. ठीक है, तो दीज आर ऑल सीड्स हेयर. हमारे मेंटल फॉर्मेशन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये सीड्स ऑलरेडी हैं.
अब नाउ दिस इज योर मेंटल एनर्जी। आप अपनी मेंटल एनर्जी से किस बीज में कितना पानी और खाद दे रहे हो, ये अब आपके ऊपर डिसाइड करो। अगर आप किसी चीज को पास्ट एक्सपीरियंस में अटके हो, जैसे हमने बताया, पास्ट में क्या है आपके पास में रिग्रेट्स होते हैं। आप कभी अच्छे एक्सपीरियंस को नहीं याद रखते हो, रिग्रेट्स को याद रखते हो, रिजेंटमेंट्स को याद रखते हो, गिल्ट को याद रखते हो। और फ्यूचर में क्या, फ्यूचर क्योंकि अनसर्टेन है तो उसमें फियर होती है, और फियर क्या जनरेट करेगी, एंग्जाइटी। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही हमारे लिए खराब है, अगर उसमें हम ज़्यादा टाइम और मेंटल एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो बुद्धिज्म का क्या मानना है कि जिस भी बीज में आप ज़्यादा मेंटल एनर्जी खर्चोगे, वो पौधे का रूप लेके बाहर आएगा, कॉन्शियस माइंड में अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। इसे कहते हैं मेंटल फॉर्मेशन। अब इस मोशन ने एक मेंटल फॉर्मेशन ले ली एंड इट इज मैनिफेस्टिंग हियर। गॉट इट? तो ये मैनिफेस्टेशन जो है, इसको अब मेरे साथ कुछ हुआ, मान लो कोई भी एक्सीडेंट हुआ, कार का एक्सीडेंट हुआ, हमें पता है हमारे पास सोल्यूशन एंड में वही है। मान लो आप गए हो ट्रैफिक में और आपका एक्सीडेंट हो जाता है कार का, आपको पता है हमें जाना ही पड़ेगा सर्विस सेंटर, हमारे पास इंश्योरेंस है, हमें उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ये पार्ट हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ओरिएंटेड होके कर सकते हैं। बट इसी में पहले गुस्सा करो, फिर जिसने किया उससे लड़ाई करो, फिर करना तो एंड में वही है ना। तो वाई नॉट फोकस ऑन द सोल्यूशन इट सेल्फ रादर देन ट्रेनिंग आवर सेल्फ एंड आवर एनर्जीज इन टू बींग एंग्री, और फिर लड़ाई करो उससे। कई बार फिजिकली भी आजकल आपको पता है रोड रेज कितने होते हैं। जस्ट ए सिंपल एग्जाम्पल आई एम गिविंग फ्रॉम डे टू डे लाइफ। ऐसा हमारे साथ रोज कुछ कुछ होता रहता है। तो वी कैन चूज आवर इमोशंस डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस। तो भी हमारी मेंटल फॉर्मेशन वो मैनिफेस्ट होगी, एंड दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बुद्धिज्म बोलते हैं पूरा पूरा जीवन लग जाता है लोगों को ये प्रैक्टिस करते हैं। बट अगर आप करने लगोगे तो मान लो आज 100 बार गुस्सा होते हो, अगर 90 बार भी हो गए तो 10 बार तो अपने आप को बचा लोगे उस इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस जो आपकी बॉडी पे पड़ता है, जो हर मिनट मिनट में एड्रेनलिन रश हो जाता है, जो बार बार कॉर्टिसोल रेज होता है, जो क्रॉनिकली इन्फ्लेम करता है आपको। तो आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके इनसे आपको बचा सकते हो। आई कीप प्रैक्टिसिंग। मैं जब भी कहीं पे भी लद्दाख वगैरह जाता हूँ, हानले मोनेस्ट्री इज अ वेरी फेमस मोनेस्ट्री फॉर दिस, दलाई लामा बहुत आते हैं वहाँ। तो आप जब भी ऐसी जगह जाते हो, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट बुद्धिज्म। वो बताएंगे आपको, मंक से बातें करने की कोशिश करो, सीखो क्या बोलते हैं वो वहाँ पे। कभी भी घूमने जाना, थोड़ा टाइम वहाँ जरूर स्पेंड करना। खासकर जो यंग मंक्स होते हैं ना, बहुत छोटे, उनसे आप सीखना। हमेशा खुश रहेंगे, आपको खेलते दूदते भागते दिखते हैं हमेशा। उनकी मेंटल फॉर्मेशन में दे डू नॉट अलाउ देयर मेंटल एनर्जी टू बी स्पेंड ऑन नेगेटिव फीलिंग्स। तो द फोर्थ पार्ट इज नाउ यू अंडरस्टैंड कि हम अपनी जॉय, अपनी हैप्पीनेस खुद जनरेट कर सकते हैं। While practicing this breathing exercise, we will generate our joy living in present. एक और फायदा क्या होगा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने बोला है, मैच के रिजल्ट पे वो लोग वो ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल। जितने भी सक्सेसफुल प्लेयर हुए हैं ना, आप देखना वो यही बोलते हैं। माइकल फेल्प्स बोलता था, ही हैज बीन द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन एवर, शायद उनका रिकॉर्ड टूटेगा नहीं कभी भी। 23 गोल्ड मेडल है एक ही आदमी के पास, हमारे पूरे देश के पास नहीं है इतने गोल्ड मेडल। ही इज ए स्विमर। तो माइकल फेल्प्स बोलता था, मैं 365 दिन प्रैक्टिस करता हूँ, चाहे मेरा मन करे चाहे नहीं करे। तो बीइंग इन प्रेजेंट, वो कहते हैं आज प्रेजेंट करूंगा तो ओलंपिक के बारे में सोच सकूं। ऐसे ही मैच के रिजल्ट से कभी भी महेंद्र सिंह धोनी ओरिएंटेड नहीं रहते, हारे जीते वो एक से ही। आपको देखेगा वो अभी भी, जब वो आईपीएल जीते तो ट्रॉफी दूसरों को हैंड ओवर करके साइड हो जाते हैं। इज नेवर बी ओरिएंटेड अबाउट द रिजल्ट। वो बोलता है रिजल्ट तो तब आएगा ना जब मैं आज जो बॉलिंग कर रहा हूँ, आज जो बॉलर चूज रहा हूँ, आज जो बैटिंग कर रहा हूँ, उस पर पूरा फोकस करूंगा। एंड दैट इज वेयर यू विल फील फुल इमोशंस। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो पूरी तरह तभी करोगे जब उसमें पूरी तरह प्रेजेंट रहो। और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा डेविएटेड है हमारा अटेंशन स्पैन, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे छोटा है अब। तो वी कीप और डेविएटेड। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं तो भी हमारा डेविएशन, हम कुछ और सोच रहे हैं, तो फिर हमें याद नहीं रहता। जो भी एक्ट कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो भी आपका ध्यान वहाँ से हट जाता है। तो कीप ऑन डेविएटिंग योर माइंड एंड मेंटल एनर्जी वेस्ट होती रहती है इधर उधर। कोर्स इट नीड्स प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस लगेगी, लाइक जैसी जैसे आप रोज अब भाग रहे हो, 4 किलोमीटर कर रहे हो, 5 कर रहे हो, अब आपको वो आसान लगने लग गया। सिमिलरली इसको भी प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये बहुत आसान होने लगा। एंड देर आर लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज नाउ डेज। ज़रूरी नहीं है कि कोई डिजीज़ का नाम दिया जाए, मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स और डिजीजेज आ रहे हैं। फिर विल जनरेट योर जॉय, यू विल जनरेट योर हैप्पीनेस, बीइंग अवेयर ऑफ इट।
बीइंग अवेयर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आप किस सीड को पानी दे रहे हो ये आपके ऊपर। एंड then seventh exercise is being aware of your pain. Now this is talking about your mental pain. कहाँ पे आपको पता है, कहाँ आपकी, कौन सा आपका मेंटल फॉर्मेशन है, कौन सा आपका पास्ट का इवेंट है जिसको आप आपके प्रेजेंट में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, उन इमोशंस के साथ जिए जा रहे हो, उस गिल्ट के साथ जिए जा रहे हो, उसको इंटीग्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हो। व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग आपको समझ आएगा कि मेरे पास्ट में ये हुआ था, मैं तब ऐसे किया था, ये गिल्ट मेरा रह गया, मैं उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा प्रेजेंट। आज तक वो पछतावे में हम जीते हैं, रिग्रेट के में, स्वरों में, जो भी है। व्हेन यू स्टार्ट मेडिकेट, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी लाइफ इवेंट्स अलग अलग हुई हैं, तो तब आपको समझ आएगा कि पास्ट में मैंने कितनी एनर्जी वेस्ट की। लेट अस इंटीग्रेट एंड लिव इन प्रेजेंट। मेरी फेवरेट मूवी है वैसे ये, कुंफू पांडा। इसमें भी जो सेकंड पार्ट है उसमें यही था कि पांडा वाज डिसोरिएंटेड एंड वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा, उनके पेरेंट्स की डेथ के उसको नाइटमेयर्स आने लग गए एंड ऑल दोस्त। देन मास्टर उगवे जो टॉर्टोइज है इसमें, ये इसको एक साइकोथेरेपी सेशन देते हैं एक तरह से, एंड दिस इज द डायलॉग फ्रॉम दैट, तभी मैंने यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि माई किड्स विल लर्न इट फ्रॉम राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, तो उनका अटेंशन स्पैन शायद मैं ठीक रख पाऊँ। तो इसमें ये बोलते हैं, एवरी yesterday is history and tomorrow is a mystery, ठीक है, एंड दैट इज वाई टुडे इज अ गिफ्ट एंड दैट इज वाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट। तो बेसिकली प्रेजेंट में जीना ही सारी, कुंफू इज अगेन जनरेटेड फ्रॉम बुद्धिस्ट स्टडीज ओनली, बुद्धिज्म का ही पार्ट कुंफू मार्शल आर्ट थी। तो हर जगह आप देखोगे छोटे छोटे नुएंसेस में वो यही बताते हैं कि प्रेजेंट में, एंड देन यू विल सी कि बहुत सारी जिस चीज़ों को आप इम्पॉसिबल मानते हो वो पॉसिबल और मैनिफेस्ट होने लगेंगी यूनिवर्स में आपके लिए। तो बीइंग अवेयर अबाउट ऑफ योर पेन, एंड देन जब आपको ये पता चल गया कि मेरा ये स्ट्रेस है, इस एक्सपीरियंस को मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूँ अपने लाइफ में या प्रेजेंट के साथ, देन यू विल स्टार्ट कामिंग डाउन दैट इमोशन। उसको बार बार समझोगे, उसके बारे में समझोगे। जब अवेयरनेस, जब आप एक थर्ड पर्सन की तरह अपने थॉट्स को अवेयर होगे ना, तो आपको फिटनेस करोगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा था, कि किस बेकार सी बात पे मैं गुस्सा हो रहा था, या मैं सैड हो रहा था, या उसको अभी तक लेके बैठा हूँ। ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं भी डिप्रेशन में गया था 6-7 महीने के लिए एक बार। मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा था, 2008 की बात है, पास आउट होते ही जस्ट मैंने पहला क्लिनिक खोल लिया था अपना, एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट, आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरे को सब ने एक्सपेक्टेड था, सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आई विल डेफिनेटली क्लियर यूपीएससी एंड बिकम ए मेडिकल। मैंने बहुत तैयारी की, आई लॉस्ट 8 kgs ऑफ वेट, तब मेरा वेट ही 55 था। 8 kgs आई लॉस्ट माई हेयर ऑल्सो, वहीं से मेरा बाल्डनेस शुरू हुआ। आई वॉज लॉक्ड इन ए रूम फॉर मोर देन 6 months, और दिन में एक ही बार खाना खाया करता था मैं तब ऐसे, एंड आई फेल टू क्लियर माई एग्ज़ाम। ठीक है मेरा, और बहुत कम सीटें आती हैं, 13-14 तो सीटें होती थी, वो भी 10-20 साल में एक बार निकलती। तो मैं 6 महीने के लिए चले गया, टिल अक्टूबर, मार्च में एग्ज़ाम था। देन आई स्टार्टेड, मैं फिर बहुत हो गया, मैंने फिर बोला आई विल स्टार्ट माई सेकंड क्लिनिकल, एंड देन देयर हैव बीन नो लुकिंग बैक। तो मैं अब उसको इंटीग्रेट कर चुका हूँ फेलियर को, मैं उसी में जीता रहता। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, खासकर सीए स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है, सीए बनना चाहते हैं, अब द नंबर ऑफ सीए इज सो लिमिटेड, उन्होंने जानबूझ के उस लिमिट की हुई है सीट्स को, ताकि सीए की वैल्यू बनी रहे। ओनली 1% विल क्लियर दैट एग्जाम, बाकी 99% के हमेशा उसी में फंसे रह जाएंगे, एंड दे विल फील सैड अबाउट इट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यू हैव टू इंटीग्रेट दैट इमोशन योर प्रेजेंट। तो वही एक्सरसाइज है कामिंग योर, आई एम गिविंग एग्जाम्पल विद ईच एंड एवरी एक्सरसाइज की कैसे करना। तो these 8 simple steps you will practice along with your kumbhak and breathing now. This is now breathing with awareness. आपका दिमाग भटकेगा, मेरा भी अभी भी भटकता रहता है, तो यू विल अगेन कम ब्रिंग दैट अवेयरनेस बैक टू प्रेजेंट, फिर वो प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे आप देखोगे योर अवेयरनेस विल कीप स्टेइंग, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा,
आपके डिसीजन मेकिंग अपने आप अच्छे होने लगे, क्योंकि आप प्रेजेंट में, जब प्रेजेंट में जियोगे तो सारी सिनेरियोज को अच्छे से देख सकते हो, सारी पॉसिबिलिटीज, एक प्रॉब्लम आपके पास आई है उसके सारे सोल्यूशन, सारे फेसेट्स को आप इजीली देख पाओगे, क्योंकि आपकी पूरी अवेयरनेस वहाँ पे है। जब सारे फेसेट्स देख लोगे तो हो सकता है एक छोटा सिंपल सोल्यूशन आप बहुत आसानी से ढूंढो जो आप देख नहीं पा रहे हो अभी, बिकॉज योर टोटल अवेयरनेस इज नॉट राइट नाउ इन द प्रेजेंट। ठीक है, यही यही एक्सरसाइजेस को आपने 8 स्टेप्स हैं, इसको प्रैक्टिस करना है। मान लो ये एक पौधा है, एक में है डिस्पोंडेंसी, मेरे से ये चीज होगी ही, एक में है ये प्रॉब्लम है, ये फियर है आपके लिए, प्रॉब्लम है, फेलियर है आपका पास्ट का, कोई रिलेशनशिप या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आपके रिलेशंस पुराने पास्ट की, यह सॉल्यूशन। हैप्पीनेस, आपके पास तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेंटल एनर्जी ही है ना, अब मैं पानी किसको दे रहा हूँ वो देखना है, मेरे पास वही लिमिटेड अमाउंट है एनर्जी, वही लिमिटेड टाइम है मेरे पास। अब मैंने उसी टाइम में प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस किए बिना सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया, और मैंने इसको पानी दिया, ये पौधा बड़ा हो गया, कर दिया, सॉल्यूशन मुझे मिल गया। अगर मान लो मैं इतना ही टाइम, इतना ही प्रॉब्लम को सोचते पे लगाता, यार कैसे होगा, यार वो कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इतनी मेंटल एनर्जी और अपना टाइम, टाइम तो अपने पास लिमिटेड ही है ना सबके पास, कोई यहाँ पे देता रहूंगा पानी तो ये पौधा बड़ा होगा। तो आपने देखना है कि किस पौधे को पानी देना है, डिस्पोंडेंसी को, फियर को, या सक्सेस को, हैप्पीनेस को। ठीक है, तो बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड बीइंग इन प्रेजेंट, ये ही मूल मंत्र है बुद्धिज्म का। आज में रहोगे तो अपने आप सोल्यूशन आते ही जाएंगे, अपने आप आपको मैनिफेस्ट होती है। आपका फ्यूचर भी तो एक टाइम ही है ना, जो आज टाइम आप बिता रहे हो वही फ्यूचर में कन्वर्ट होगा, वही तो फ्यूचर बनेगा। इज द होल पार्ट, मैं ये शेयर कर दूंगा बिकॉज डिलीटेड, तो आप उसको जस्ट प्रैक्टिस दीज थिंग्स एंड थिंक अबाउट इट, लेट्स सी कि आप मुझे बताना भी क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके, विल डेफिनेटली फील लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग देयर, एंड दैट इज वेयर आप जो कह रहे हो ना कुछ लोग कि हम डाइट नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज हम रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आप अपनी मेंटल एनर्जी को अपनी आदतों में, पुरानी आदतों में वेस्ट कर रहे हो। आपको अवेयरनेस नहीं थी अभी तक, अब आप इस प्रोग्राम के बाद आपको अवेयरनेस है कि क्या डेयरी प्रोडक्ट आपके साथ कर रहे हैं, क्या डाइट में आप खराबी कर रहे हो। कल हमारा सेशन है इम्यूनिटी ऑन किड्स, अब बच्चों को हम बोलेंगे कि दूध मत पियो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या सबके पास ये जवाब होता है, मेरे घर में भी, बट नाउ ग्रेजुअली माई डॉटर्स आर मूविंग टू प्लांट बेस्ड मिल्क, धीरे धीरे, कि आपको खुद चेंज करके दिखाना पड़ेगा। ये बोलना बड़ा आसान है, कल जब बीमारी डायग्नोज हो जाती ना, जिनको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे, दे शुड विजिट ए डायलिसिस वार्ड और ए कीमोथेरेपी वार्ड समडे, जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस। आई विजिट विद माई फादर इन लॉ हैज़ टू गेट थ्रू डायलिसिस, मैं हफ्ते में 2 बार जाता हूँ डायलिसिस सेंटर, मुझे पता है क्या पेन के थ्रू वो लोग जाते हैं, क्या हालत में वो, तो वाई नॉट चेंज आर लिविंग इन प्रेजेंट, आज ही हम अपना डाइट एक्सरसाइज सबको चेंज करके फ्यूचर को क्यों ना ठीक करें, वाई टू लुक आउट फॉर मॉलिक्यूल्स अदर थिंग्स। मॉर्निंग। I have, you know, understood many of the points. एक एक मेरे मुझे एक डाउट है बस, what I was just thinking about. Most of us जो सुबह उठ के हमें कुछ एंगेजमेंट करना होता है, that needs our energy. अब वो एनर्जी क्या है कि रात को वो एनर्जी थकाहार होके आते हैं ऑफिस से, या कुछ पर्टिकुलर इश्यूज को लेके हम फंसे रहे हैं, देयर आर इश्यूज लाइफ में चलता रहता है, हर दिन कुछ नया नया। तो सुबह कभी कभार ऐसा होता है, 5 में से 2 दिन तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, चलो जी उठ के भागते हैं, और बाकी 5 दिन में ऐसा लगता है कि यार ये तो इश्यू अभी भी है, मन नहीं कर रहा है उठने का।
क्या करेंगे? तो इस टाइप का एक साइकोलॉजिकल एक इश्यू मैंने महसूस किया ये चीज. दैट्स द रीजन I also have interacted many of my friends. I understood same issues कि वो एनर्जी पिकअप नहीं कर पाते हैं सुबह. बट हाँ, जबरदस्ती उठ के जाते हैं. और एक जबरदस्ती का एक्सरसाइज का इम्पैक्ट और एक मोटिवेटेड होकर एक्सरसाइज का इम्पैक्ट इज अ डिफरेंट. जैसे सैटरडे संडे को जो होता है कि नॉर्मली एक मोटिवेटेड एक्सरसाइज होता है. सुबह वी आर हैविंग अ लीव, हमको छुट्टी है, नहीं जाना है ऑफिस, या और कुछ इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर टाइम. सो एक पॉइंट ये है. और दूसरा है कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर. तो अब अगर अभी क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये इश्यू है तो आगे क्या होगा, और पीछे का रेफरेंस लेके चलते हैं. तो आई थिंक वो चीज को कैसे मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट के साथ ही प्रेजेंट को कंक्लूड करना है कि नहीं, दिस इज व्हाट. दिस नीड्स अ प्रैक्टिस. ये आसान नहीं है. ऑफ कोर्स बुद्धिज्म तो पूरी जिंदगी वो लोग मंक्स की तरह रह के इसी की प्रैक्टिस करते हैं. आई अंडरस्टैंड कि आप जो कह रहे हो मेरे साथ भी है. जैसे आज की बात करूँ, इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, ए बैड वर्कआउट, ए शॉर्ट वर्कआउट इज़ बेटर देन नो वर्कआउट. आज का मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आई वांटेड माय डॉटर टू जॉइन ए प्रॉपर प्रोफेशनल स्विमिंग कोच. ठीक है. तो अब मुझे एक स्विमिंग कोच मिला है एंड ही स्टार्ट्स हिज रूटीन एट 4:30 AM. अब आप सोचो, इतनी छोटी सी बच्ची को मैं 4:30 AM उठाता हूँ. आज लेके गया, उसकी वजह से मेरी स्विमिंग रह गई. तो क्या हुआ कि उसका बैच 7 बजे तक पूरा हो गया एंड आई हैव टू रीच द स्कूल बाय 7:40. तो मेरे पास जो 30 मिनट्स थे, आई वेंट टू माई स्विमिंग पूल विद हर. तो मैंने तैयार कर दिया एंड डिड माई 10 laps जो मैं करता हूँ हर रोज़. थोड़ा जल्दी किया, फास्ट किया, बट आई गॉट माई, बिकॉज मुझे पता था मैं शाम को शायद टाइम नहीं निकालूंगा. मेरा वर्कआउट वहाँ पूरा करके आया मैं. तो जैसे आप जॉब के लिए टाइम निकालते हो, ज़बरदस्ती जाते हो ना, मन तो नहीं करता जॉब का भी, बट बिकॉज इट इज़ ए पैटर्न मेड, और उसके बिना आपकी तनख्वाह नहीं चलेगी, आपका घर बार नहीं चलेगा, इट इज़ इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन डैट. तो ऐसे ही ये समझ लो कि एक्सरसाइज पे ही आपकी हेल्थ डिपेंडेंट है. इट इज़ नॉट ए चॉइस, इट हैज़ टू बी डन. बस बात ख़त्म हो जाएगी. फिर आपके मन में वो चीज़ आएगी नहीं कि उठे नहीं उठे, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं आएगा आपका. ओके. और एक चीज है सर कि अगर मान लीजिए कभी आप लेट 5 घंटे का नींद लेते हो, लेट से जैसे लॉन्ग डिस्टेंस होके रात को आप 12-1 बजे हो गया सोते सोते, और सुबह 6:30 बजे उठ के जाना है, तो आपको 5 घंटे का नींद मिला और भी वो ठीक से नहीं हुआ, तो कैन वी डू एक्सरसाइज और मॉर्निंग का जा सकते हैं? इसमें कोई इम्पैक्ट होगा? मेरे को नहीं. नहीं लगता, बिकॉज स्लीप, ऑफ कोर्स देयर आर बीन लॉट ऑफ स्टडीज अबाउट स्लीप एंड कैसे उसका इफेक्ट है. बट अगर आपको, जैसे मैं, आई हैव बीन वेकिंग अप एट 3 AM to 4 AM सिंस लास्ट मैनी ईयर्स नाउ. मेरा सोने ओके. का टाइम कोई फिक्स नहीं होता है. और छोटा बच्चा है मेरे पास, अब वो तो कभी भी बीच में उठ जाती है. तो आई डोंट नो, मेरे को एवरेज 3-4 आवर्स का स्लीप मिलता है. आई टेक ए स्मॉल नैप इन द डे टाइम जब टाइम मिलता है तो. बट आई नेवर फेल्ट दैट इम्पैक्ट. एक और बात भी है कि दिन भर में हम बहुत सारी मेंटल एनर्जी गुस्से में इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, तब भी थक जाते हैं हम. अब ट्रैफिक है, इट्स रियलिटी ऑफ आवर लाइफ. हम गुस्सा करके क्यों ट्रैफिक लगता है, ये है वो है, अथॉरिटीज़ को बोलते रहते हैं. तो वो बेकार में टाइम वेस्ट करने वाली बात है. इंस्टेड उसी ट्रैफिक में आप जो है कुंभक ब्रीदिंग या 4-2-4 ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे तो और बेटर हो जाएगा. इजंट इट? ठीक है. सौरभ वाज सेइंग कि उसको टाइम नहीं मिलता. तो ट्रैफिक का तो सबके पास 1 घंटा होता ही होता है ऑलमोस्ट. एब्सोल्युटली. थैंक यू. इट इज़ ऑल अबाउट कि हाउ वी हैंडल थिंग्स. चॉइस नहीं देनी अपने आप को ना. वही बात है, अब जब नौकरी पे भी जाते हो बिना इच्छा, लेडीज़ को मैंने देखा है मंदिर ज़रूर जाती हैं, कभी छुट्टी नहीं करती मंदिर जाने की. तो वाई वो जो टाइम का कमी का गाज जो है एक्सरसाइज पे क्यों गिरता है हमेशा? वो एक चॉइस बन जाती है आपके लिए, सेकेंडरी हो जाता है वो, इसलिए होता है ऐसा. नोटेड सर. हाँ, ठीक है. वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. थैंक यू. एनीवन एल्स? दिस इज आवर लास्ट सेशन, तो आपके फीडबैक्स विल बी अप्रिशिएटेड. सो डॉक्टर जैन, बस वही है जो अभी सर ने भी बोला कि मतलब मेरा वो इशू नहीं है. मैंने गरिमा मैम को भी बताया था दैट इट्स काइंड ऑफ अ फीडबैक ओनली, दैट जो पिछले 2-2.5 महीने में हमने किया है उसका. यस. सो मैंने उनको बताया कि मेरा ब्रेकफास्ट वर्कआउट और ब्रेकफास्ट तो सॉर्टेड हो गया है, जो पहले नहीं था. मतलब
एवरी डे आई हैव डेवलप्ड दिस हैबिट कि नट्स सुबह गुड फैट्स खा के नट्स खा के मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ. ठीक है. वापस आके मेरा सत्तू ड्रिंक का जो एक हैबिट है जो बहुत अच्छा मुझे लगता है, पी के एनर्जी भी फील होती है और आई फील गुड अबाउट इट, फुल भी लगता है और ब्रेकफास्ट भी डीले हो जाता है उससे. वो मेरा एक हैबिट अच्छा डेवलप हो गया. एंड देन उसके बाद 1 घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट करके आई एम गोइंग. लंच इज ऑल्सो सॉर्टेड. आई हैव ऑल्सो डेवलप्ड फ्रूट. कहीं इनकॉर्पोरेट करना था तो जब ट्रैवल करते हैं घर से लेकर ऑफिस से घर तक तो बहुत भूख लगती है. तो मेट्रो में आपके पास बहुत सारे टेम्पटेशंस होते हैं खाने के लिए, तो उसका मैंने सोल्यूशन निकाला कि स्टार्टेड हैविंग फ्रूट व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग बैक. गुड. सो आई कीप अ फ्रूट. तो उसके वजह से एक फ्रूट भी अगर खा लो, मे बी अ पियर और अ बनाना वट एवर, लाइक जामुन वट एवर, सो वो पूरी भूख जो होती है वो डिनर तक के लिए सफिस हो जाती है. एंड देन डिनर कर लेते हैं आगे. somehow डाइट इज सॉर्टेड. here and there चीटिंग होती है बट मेजरली इट इज सॉर्टेड. वर्कआउट इज ऑल्सो सॉर्टेड. हाँ मुझे आपने जब ये लास्ट सेशन किया था स्ट्रेचिंग का, वो मुझे और इनकॉर्पोरेट करना है. बट व्हेन इट कम्स टू यू नो, इफ आई, मैंने गरिमा जी को ही, मैम को यही कहा कि मुझे लगता है स्टिल 50% आई एम एबल टू फॉलो ऑल ऑफ दिस एंड रेस्ट 50% इज लेफ्ट. बिकॉज क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे एज एवरीबडी सेल की जॉब होता है, तो एक इंसान मशीनरी में होता है तरीके से, इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस. वो सब बहुत रूटीन होता है, तो उसमें टाइम निकाल पाना किसी एक्स्ट्रा चीज के लिए जो इनकॉर्पोरेट कर लिया वो कर लिया. लेकिन वो 50% ही हो पाया अभी स्टिल. जैसे आपने कहा, बहुत अवेयरनेस के साथ वर्कआउट करना, अवेयरनेस के साथ ब्रीदिंग करना, अवेयरनेस के साथ डाइट पे आना, वो भी स्टिल रह गया है. सो मेरा यही क्वेश्चन था, आफ्टर द प्रोग्राम इज एंडेड, तो तब कैसे वो चीज हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बिकॉज अदर फिर हम लोग गुम हो जाएंगे अपने रूटीन्स में. हाँ, मैं ये बता रहा हूँ. डॉक्टर गरिमा थोड़ी सी पोलाइटली एंड इज अ बिट ऑन द सॉफ्टर साइड. मेरा एम रहता है टू डेवलप ए 100% आइडियल प्रोग्राम. तो ये आपके लिए आइडियल प्रोग्राम था. अगर आप इसको 70% भी फॉलो करते हो ना, यू विल कट डाउन 90% ऑफ डिजीजेस, नॉट ऑल. ठीक है, तो ये आइडियल था, ये तो मैंने मान लिया. दूसरी बात, ये ग्रुप बंद नहीं होता. हमारे प्रीवियस सारे बैचेस के ग्रुप अभी भी ऑन चल रहे हैं. इसी तरह से हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं. कोई भी अपडेट, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, पुट अप देयर. और ये जो आप वर्कआउट के स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेज रहे हो, ये भी भेजते रहिए प्लीज़. मैं भी भेजता रहूँगा. तो आई विल कीप शेयरिंग फ्यूचर लर्निंग्स एंड इंसाइट्स, जो मैं पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, और जैसे जैसे हम इसको और मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, तो दिस ग्रुप विल बी देयर फॉर लाइफ. कोई इसमें ऐसी बात नहीं रहेगी. तो वो तो आप भूल जाओ. बाकी मेन 3, हमको कोई लिमिटेड टाइम फ्रेम तो बनाना पड़ेगा ना किसी प्रोग्राम का. तो इसका मेन एम था कि आपको सिखा दिया जाए, यू हैव दोज लर्निंग्स, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली. तो प्रैक्टिस के लिए मोटिवेशन चाहिए. वी कीप, हम इस ग्रुप को हमेशा ऐसे ही चलाते रहेंगे. तो वो फिर होता रहेगा. और फिर ऑफ कोर्स मैं आगे प्लान कर रहा हूँ, व्हेन एवर यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू पीपल, किसी दिन हम देखेंगे, कभी आप लोग चाहें तो किसी मैराथन में एक ग्रुप की तरह रजिस्टर करके जाएंगे, चाहे शॉर्टर वन, मीन्स आप 10 किलोमीटर की वुड करके. लव टू डू दैट. हाँ, तो जो मैं लोग आपसे बोलने ही वाला था कि मेरे को मैराथन में एक बार जो पार्टिसिपेट करना है, लोग मैंने जो कभी लोग भी नहीं करा. हाँ, जो ग्रुप में लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका एक एनुअल गोल बन जाता है कि ये मैराथन के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ. तो जो ये हमें ये आ जाता है ना कि सुबह उठेंगे कैसे यार, आज आलस आ गया. आपके पास एक गोल था. जैसे मैंने खारदुंगला किया जब, तो मेरे पास एक गोल था कि सितंबर तक मुझे यहाँ पे पहुँचना है, मेरी फिटनेस लेवल यहाँ होनी चाहिए. देन यू हैव दैट गोल. तो फिर आप उठोगे उठोगे, नींद आए, कुछ है, आपको पता है कि नहीं कर पाऊंगा, क्या फ़ायदा फिर. तो दैट इज़ वन काइंड ऑफ ए गोल. मैराथन हो गया, कुछ भी जो भी आप कर सकते हो, करना चाहते हो. तो ऐसे ही हम, आई विल, दैट इज़ वाई मैं प्रीवियस सभी बैचेस में ये पुटअप करूँगा मैसेज अबाउट द मैराथन थिंग. एंड ऑफ कोर्स द टेरेस पार्ट तो हम नेक्स्ट संडे कर सकते हैं, या सैटरडे. आई एम मच बेटर ऑन सैटरडे. तो बाकी देख लेते हैं जैसे सबको कन्वीनियंट होगा. माई कंपोस्ट नेक्स्ट बैच इज़ रेडी. तो आई हैव अराउंड 20 kg, maybe 30 kg of compost also. So I have just, we will all divide it and use it. और बाकी थोड़ा बहुत आपको भी इंटरेस्ट अगर आएगा तो बालकनी और इसमें आप कर सकते, फायदा होगा. ऑल दोज थिंग्स, दीज एक्सपीरियंस विल कंटिन्यू टू, कि आप भूल जाओ कि कोई फ़र्क है.
थैंक यू। I have taken your point, and from next batch onwards we are planning कि हम बीच बीच में कुछ वीडियो कॉल्स या ग्रुप कॉल्स या ग्रुप सेशंस रख पाएँ। फिजिकल रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लॉजिस्टिकली, सबके टाइमिंग के हिसाब से, बहुत दूर दूर से भी लोग हैं, तो वो थोड़ा इशू है, लेकिन विल कीप हैविंग सम सेशंस। तो आगे के फ्यूचर सेशंस में अगर आपको कोई रिव्यू या रिवाइज करना हो तो विल बी स्टार्टिंग अनदर बैच फ्रॉम 15th of October। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, यू वांट टू रिप्लेनिश योर नॉलेज, यू कैन रीजॉइन दैट पर्टिकुलर सेशन। ओके, थैंक यू डॉक्टर। इस पे सॉरी टू इंटरवीन सौरभ जी, या then sir what I have observed also, there has been incremental changes. I mean, see basically मेरा कुछ अदर इश्यूज था जिसके लिए मैं बहुत एनर्जी के साथ ज्वाइन किया, काम भी किया, कर भी रहा हूँ, बट ठीक है कुछ अदर ऑक्यूपेंसी था एंड ऑल थिंग्स दैट डिड नॉट अलाउ मी टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली, मुझे लग रहा है, लेकिन 100% देता शायद वो रिजल्ट मिलता। However, incremental changes in lifestyle and giving the information to our colleagues, friends कि आप एनिमल प्रोटीन मत लो, एनिमल प्रोडक्ट मत खाओ, सो दैट हैज बीन धीरे धीरे सबको एक ज्ञान जा रहा है प्रोत्साहन के माध्यम से, एंड या यस 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 एंड इन दैट कंटेक्स्ट ऑल्सो हम जितने भी इस ग्रुप में है सबका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस है। जैसे अभी सौरभ जी बोल रहे थे, मैं भी जैसे ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपने जेब में 2 फ्रूट्स रखता हूँ, 2 एप्पल रख लिया वर्स्ट केस में, तो बहुत भूख लगा तो 1 एप्पल खा लिया, एंड दूसरा एप्पल रखा, दूसरे टाइम पे अगर इवनिंग को भूख लगा तो खा लिया। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी अदर आउटसाइड फूड, आई मीन ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अपने आप को इसी प्रोग्राम से कैसे जड़ित रखेंगे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड एवरीबॉडी नाउ वी नीड टू फिट एंड हेल्दी एंड फाइन, सो ब्रीदिंग टेक्निक एंड ऑल दैट, एंड पॉइंट इज दैट सबका एक छोटा छोटा इंक्रीमेंटल चेंजेस अगर हम इस ग्रुप में देखेंगे तो आप देखना एक बड़ा चेंज ओवरऑल निकल रहा है Yes. पूरा ग्रुप का। वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स नाउ, क्योंकि जैसे जैसे बैच होते हैं लोग, कुछ लोग हैं ना, जैसे वी हैव, आई विल बी शेयरिंग दोज इन आर, विल बी हैविंग एन ओरिएंटेशन सेशन फॉर नेक्स्ट बैच सून, आई विल बी शेयरिंग द रिजल्ट्स व्हिच वी हैव अचीव्ड, पेशेंट्स फ्रॉम इवन फ्रॉम कैंसर्स एंड अदर्स, एंड इवन कॉर्नरी ब्लॉकेजेस को हमने खोल के विद प्रूफ दिखाया है। कैल्शियम स्कोर होता है, देयर इज अ 75-year-old मैन, सोचो आप, उनका कैल्शियम स्कोर आया था 2600, कैल्शियम स्कोर होता है, एक थैलियम स्कैन होता है हार्ट के लिए, उसमें अगर आपका 400 या उससे ऊपर हो जाए तो दे से कि इनको तो कार्डियक बाईपास इज एसेंशियल, दिस इज द प्रोटोकॉल गिवन बाय अमेरिकन कार्डियक एसोसिएशन, और अब उनका हमने दोबारा कराया है, एंड जैसे कि ये रिवर्स नहीं होता, 2600 से नाउ द लेवल इज ऑन 2200, एंड ही जस्ट फॉलोड द गाइडलाइंस गिवन इन द, जो हमने हाइपरटेंशन वाला वेबिनार किया था, ही हैज़ बीन टेकिंग बीटरूट डेली विद सम जिंजर, जो नाइट्रिक ऑक्साइड फूड है, हैज़ बीन डूइंग वेट्स ट्रेनिंग एट द एज ऑफ 75, उन्होंने अभी शुरू किया, जो मैं डंबल का घर पे कराता था, तो वो कर रहे हैं उसको रेगुलर, एंड वन मोर थिंग, ही इनकॉर्पोरेटेड, ही लॉस्ट अराउंड 13 kgs ऑफ वेट, और उनको सिवियर आर्थराइटिस था, ही कुडंट वॉक मोर देन मे बी 100 meters, and now he daily twice he walks for more than 3 to 4 kilometers daily, 2 बार दिन में वो एक्सरसाइज करते, तो he has done that and reversed with proof। तो हमारे पास अब रिपोर्ट्स भी हैं, जो है आप सब भी, जो आपने, हमने लेवल्स आपको इंडिकेट किए थे पहले, जो लाल मार्किंग्स थी आपकी, रेड मार्कर्स थे, आप अगर इसको फॉलो करते हो, मान लो अगर अभी पूरा नहीं कर पाए तो कुछ 2 या 3 दिन बाद, 2-3 महीने बाद इसको और अच्छे से करते हुए और फिर कराइएगा अपने टेस्ट, आपको वो भी रिवर्सल में मिलेंगे डेफिनेटली, एंड शेयर विद अस योर रिजल्ट। सिमिलर टेस्ट कराने हैं जो आपने बोले थे, तभी सेम टेस्ट। कंपैरिजन होगा ना, या फिर आप वो करा सकते हो कि जो जो मार्कर्स खराब आए थे। ओके, गॉट इट। राइट सर, राइट। या डॉक्टर जयंत, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी प्लीज। हाँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। नो प्रॉब्लम मैम। So I just want to say that I'm very happy that I joined Protsahan program, and like everybody, I mean, आपकी intention बड़ी clear थी कि you give the 100% knowledge and you educate 100%, but we have all been able to follow it to our whatever level, and we are all motivated, I think, to take it further. And
जो बहुत अच्छा चेंज है वो ये अपने में तो चेंजेस है ही, अपनी फिजिक में और अपनी एनर्जी स्टेटस में, और मेरा एक्सरसाइज रेजिमेंट बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो मतलब मैं मतलब अनस्टॉपेबल होकर अब एक्सरसाइज करती हूँ। मतलब नाउ आई वर्क आउट 2 hours a day। मतलब देयर आर वेरिएशन, बट आई वर्क 1 hour in the morning and 1 hour after my office in the evening। तो और घर में भी इतने चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको देख देख के बाकी लोग को भी फैमिली में वो ना घी बदल जाता है और दूध बदल जाता है या खाना बदल जाता है, तो ये देख के और बड़ी खुशी होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज जो चेंजेस अब आपने करा दिए ये परमानेंट ही है। नाउ आई डोंट थिंक सो वी कैन गो बैक वेरी हैप्पीली टू ग्लूटेन एंड वेरी हैप्पीली टू मिल्क एवर। So, thank you so much to you and Dr. Zaid. That is the sole purpose of the program, and thank you for the feedback. Yes, we will be, यही मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं कहूँगा कि आप लोग भी यही मैराथन के लिए हम प्लान करते हैं एज ए ग्रुप की जो हम लोग रजिस्ट्रेशंस कराते हैं उसमें भी कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं वहाँ पे। तो आई रन विद ऑल ऑफ यू कि 10 किलोमीटर करते हैं, हो सकता है मैं अपनी बेटी को भी ट्रेन कर लूँ तब तक। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आई ऑल्सो यस यूजुअली विंटर्स में होता है। वी विल नॉट फोकस ऑन टाइमिंग्स, वी विल फर्स्ट फोकस कि हम 10 किलोमीटर पूरा कर लें। मैं आपके साथ ही करूँगा, चाहे स्लो करें चाहे तेज़ करें, वो हमारे अलग अलग फिटनेस लेवल पे। तो एज ए ग्रुप जब हम जाएंगे तो एक दूसरे की एनर्जी एंड और फिर आप लोग भी इस एक हेल्दी हैबिट से एक्सपोज हो जाओगे कि मैराथन में जब आप फील लेते हो ना वहाँ पे जाके, यू विल फील कि कैसा माहौल, कौन कौन टाइप के लोग आते हैं वहाँ पे, तो आप समझोगे। बिकॉज मैंने अपनी पहली IDBI की एक मैराथन की थी 42 किलोमीटर्स, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पे वो एक क्वालिफाइंग रेस थी मेरे खारदुंगला के लिए। आई हैड टू डू इट इन 5 hours सॉरी। तो उसमें एक मेरे को कंप्लीशन के बाद जो सेरेमनी टाइप होते हैं तो वहाँ मिले एक सज्जन है, वो हर साल करते हैं। उनके दोनों उनके दोनों पैर हाई लेवल्स के नीचे हैं नहीं, कट चुके एक एक्सीडेंट में। ही वर्क्स इन ए होटल, मीन्स 5 स्टार होटल में उनको एज ए वो रखा हुआ है कि तो वो हर साल आते हैं, स्केटबोर्ड पे अपने आप को बांधते हैं एंड स्केटबोर्ड से वो 10 किलोमीटर पूरी करते हैं हर साल ID पे, दोनों हाथों से। ही हैज़ नो लेग्स। और उनको देख के मैंने सोचा, एंड देर आर मैनी रिटायर्ड वेटरन्स ऑल्सो, जो वॉर वेटरन्स हैं, जो आपने DP सिंह जी का नाम तो सुना ही होगा, वो तो ब्लेड रनर है ही इंडिया के। एंड देर आर मैनी ऑन व्हील चेयर्स डूइंग 25-40 किलोमीटर्स 42 किलोमीटर रेसिस। तो वहाँ जाके समझ आता है कि हमारे क्या एक्सक्यूज़ है। अगर ये लोग कर सकते हैं जिनके पैर ही नहीं है, तो हम क्यों रुकें? हम मतलब क्यों, हमारे पास तो सब कुछ दिया है भगवान ने, सब कुछ है हमारे पास। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आपको वहाँ पे जाके लाइव दिखता है, देन यू फील मोटिवेटेड। तो ये जो बार बार हमें कंप्लेसेंसी आ जाती है ना बीच बीच में कि सुबह छोड़ यार क्या करना है, वो नहीं आएगी फिर। चलो लेट्स फिर कॉल ऑफ द सेशन फॉर टुडे। एनीवन इफ यू हैव, दिस ग्रुप विल रिमेन एक्टिव। आई हैव शेयर्ड टुडेज दिस वाइट बोर्ड पिक, तो प्रैक्टिस कीजिए एंड देन विल सी। Sure, doctor. Thank you so much for बाय the बाय। session. ओके, आई विल शेयर ऑल द लिंक्स यू सेड ना, मैं एक साथ सारी जगह एक ही साथ लिंक अभी भेज दूंगा वंस आई अपलोड दिस सेशन आल्सो। G. And also I'll get the test done as soon as possible so that we can compare फॉलो द the. सिस्टम, मतलब फॉलो द प्रोग्राम फॉर अ फ्यू मोर मंथ्स एंड देन डू इट, मे बी Okay. 4 to 6 weeks। Okay, after that. Okay, sure. ओके।